स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। जैसा कि आपको पता है कि छठ पर्व जो है निरंतर यहां पर खुशी और हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। पहले तो ये त्यौहार बिहार की शान हुआ करती थी, लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश के अन्य ज़िलों में भी इसका बेहतर तरीके से भव्य आयोजन देखा जाता है। उसको लेकर हमने देखा कि ग्रामीण अंचलों में भी इसकी पूरी तरह से व्यवस्थाएं हो रही हैं। इस समय हम उमिला ग्राम सभा में पहुंचे हैं। जैसा कि मेरे पीछे आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि छठ घाटों का किस तरह से सुंदरीकरण किया गया है। और यहाँ पर आज शाम को महिलाएं डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगी, उसके बाद उगते हुए सूरज को प्रणाम करेंगी। अब देखने वाली बात ये होती है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो इसका चलन बेहतर रूप से चालू हुआ है, उसमें किस तरह से लोग इस पर्व को मनाते हैं और इसमें क्या कुल व्यवस्थाएं होंगी। फिलहाल सरकार के निर्देशानुसार गांव के सारे छठ घाट, मतलब जो भी घाट वहां पर बने हुए थे, तालाब और पोखरों के सुंदरीकरण सरकार ने पहले ही करा दिया था। उन तालाबों और पोखरों का सुंदरीकरण जो है बेहतर तरीके से हुआ है और यहाँ पर जो है छठ की पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हमारे पीछे जो है ये सारी व्यवस्थाएं लगी हुई हैं। उमिला ग्राम सभा में भी इसकी पूरी व्यवस्था की गई है और पूरी तरीके से व्यवस्थित रूप से शाम को महिलाएं यहाँ जुटेंगी और यहाँ पर डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगी। इस पर्व को लेकर तैयारियाँ क्या क्या हैं, हमारे साथ जो है इस गाँव के ग्राम प्रधान जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि गाँव में क्या कुछ व्यवस्थाएँ की गई। प्रधान जी, क्या है ये व्यवस्था गाँव में छठ पर्व को लेकर आपके वहाँ? छठ पर्व जो पर्व जो आपका छठ पर्व, ये जो है आपके उससे बिहार से शुरू हुआ, इसमें पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। और मेरी धर्मपत्नी इस बात को रखती थी और उसके उपरांत जो है मेरे पुत्र की प्राप्ति हुई, तब से मैंने इस घाट को बनवाया। और यहाँ इसमें व्रती महिलाएं तमाम जो है रह रही हैं। मेरे गांव की नई दुल्हनें रह रही हैं, पुरानी भी औरतें हैं, तमाम हैं। और इसका जो है अभीष्ट फल मिलता है। पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए ये 4 दिन का व्रत होता है। एक जो है नहाए खाए के होता है, दूसरे दिन खरना होता है और उसके बाद आज जो है ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। और कल सुबह जो है 28 तारीख को आपको उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके अपने व्रत को तोड़ेंगे। 36 घंटे का ये व्रत होता है। 36 घंटा तक निराजल व्रत रख करके महिलाएं जो है व्रत का पालन करती हैं। और पक्का है, जो भी कोई भी अगर इस व्रत का पालन करता है, निश्चित तौर पर इसमें तो कम से कम 15 दिन से पहले से लहसुन प्याज हम लोग नहीं खा रहे हैं और लोग भी नहीं खाती हैं। अच्छा, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन लोग करते हैं। इसका जो है लाभ सूर्य षष्ठी व्रत के नाम से जाता है। और सूर्य का प्रकाश जिस प्रकार से तेज होता है, उसी प्रकार से माता जो है छठ मैया का महिमा अपरंपार है। और हमारे वहाँ तो चल रहा है कार्यक्रम जो है लगभग 16 साल से। इसके पहले मैं अयोध्या में मनाता था और ये व्यवस्था मैंने सब करा दी है। लाइट की व्यवस्था शाम को हो जाएगी। और हाई मास्ट के लिए मैंने कहा उनसे, अंकुरनाथ तिवारी विधायक जी से, अगर वो लगवा देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके बाद मैं ही व्यवस्था कराऊंगा। अच्छा, ये जो पर्व है पहले बिहार में मनाया जाता, धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में भी खूब मनाया जाता है, तो क्या ध्यान रहता है लोगों को? बस यही पुत्र रत्न की प्राप्ति का, इसका और भी कुछ ऐतिहासिक है? ऐतिहासिक जो है इसका जो है आज से नहीं है। सूर्य जो है पुत्र कर्ण थे, वो भी बहुत बड़े तेज थे। तो एक प्रकार से तेज जो होता है लोगों के अंदर उत्पन्न होता है। इस व्रत को रखने के लिए यही नहीं पुत्र की प्राप्ति, ये तो अभी फल देता है। किसी भी क्षेत्र में कोई भी मन स्थिति उसकी हो, मनोकामना हो, तो हर मनोकामना भगवान जो है कि कृपा से छठ मैया पूर्ण करती हैं। देखिए, छठ पर्व के महत्व को आपने पूरी तरह से प्रधान जी की जुबानी सुन ली और ये इन्होंने बेहतर तरीके से बताया छठ की व्यवस्थाएं क्या क्या है। आप जो उमिला गांव में छठ की पूरी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, इसी तरह से ज़िले के सभी गांव में जो है छठ पर्व पर मनाने के लिए जो है घाटों का सुंदरीकरण कराया गया है। इनका कहना है कि पहले ये शुरू से मनाते थे, लेकिन उसके बाद गाँव के लोगों ने भी इस पर अपना आस्था दिखाया और यहाँ पर पूरी व्यवस्था है, जो कि आपने देखा है कि उमिला गाँव में जो है व्यवस्था पूरी तरह से पूर्ण हुई है और इस पर अधिकारियों का भी। पर्व की अगर बात की जाए तो उस पर्व में अगर चंगेरा मंगेरा का नाम न लिया जाए तो कहीं ना कहीं इस पर्व में का उत्सव पता चलता है, क्योंकि चंगेरा मंगेरा एक ऐसा गांव है जहां पर पूरी व्यवस्थाएं एक ही जगह पे उपलब्ध है। क्योंकि यहीं बगल में एक सबसे पुराना पारंपरिक तरीके का एक पोखरा था जिसका जीर्णोद्धार कराया गया है। पीछे आई लव चंगेरा मंगेरा का एक बोर्ड भी लगा हुआ है। हमारे साथ जो इस गाँव के ग्राम प्रधान जी हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस छठ पर्व पर क्या व्यवस्थाएँ होंगी। सर, इस छठ पर्व पर क्या व्यवस्था की है? छठ मैया के पर्व पे आज शासन के दिशा निर्देश के अनुसार जो है यहाँ साफ़ सफाई, तालाब में पानी भराया गया है, यहाँ कैमरा लगा है और
जो है सारी साफ़ सफाई की व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं यहाँ उपलब्ध हैं। शाम को यहाँ माता बहनें माता छठ मैया के पर्व पे अपना जो है कार्यक्रम करेंगी। अच्छा, हमने सुना है कि आपका गांव बहुत बड़ा है, इसमें 4 जगह मनाया जाता है। जी, हमारे यहाँ जो है राजस्व गांव असनारा है। असनारा में वहाँ कठनैया नदी पे लोग मनाते हैं छठ मैया का पर्व। वहाँ भी साफ़ सफाई की व्यवस्था है। और गांव में बीच गांव में हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ भी जो है छठ मैया का पर्व मनाया जाता है। और एक तालाब और है चंगेरवा में, वहाँ भी मनाया जाता है। लेकिन शासन के दिशा निर्देश के अनुसार अमृत सरोवर पर ही छठ पर्व मनाया जाना है, तो इस नाते यहाँ विशेष व्यवस्था की गई है। अच्छा, यहाँ पर जो है सुरक्षा को लेकर क्या आपकी तरफ से क्या होना है? हमारी तरफ से चौकी इंचार्ज साहब से बात की गई है। शाम को यहाँ जो है चौकी से सिपाही भी हैं और व्यवस्था है। हम लोग लगे हैं जो है कोई बात विवाद ना हो। देखिए, व्यवस्था इनकी तरफ से पूरी की गई है। यहाँ पर जो कि गांव बड़ा होने के नाते 4 जगह घाट बनाया गया, चारों की पूरी व्यवस्था इन्हीं की निगरानी में रहनी है। अब हमारे साथ कुछ गांव के लोग हैं, जानते हैं कि जो छठ पर्व है पहले तो बड़े सिस्टम से मनाया जाता, बहुत तेज़ी हो गई है सर। इस बार जो छठ पर्व कैसा रहेगा सर? सर इस साल तो बहुत बढ़िया यहाँ कार्यक्रम होना चाहिए। वैसे तो भाई सब चीज़ देख ही रहे हैं आप, पोखरे में पानी है, घाट भी बना हुआ है। अच्छा, पहले बड़ा कम मनाया जाता था, इस बार अब की जो है भव्य रूप दिया जा रहा है और सरकार की भी मंशा है कि अच्छे तरीके से किया जाए, तो क्या नज़रिया आपका है? इसके लिए तो बहुत बढ़िया है, सरकार अगर नज़रिया दे रहा है तो और इसके लिए और आगे उसमें और कार्यक्रम उसको बढ़ाना चाहिए। आपके गांव में क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी? अब गांव में तो ये प्रधान जी के द्वारा जो व्यवस्था होनी चाहिए, और तो भाई अब जो व्यवस्था है वो सब तो सामने दिखाई दे रहा है। अब यह कुछ आपके तरफ से पुलिस की व्यवस्था की जानी चाहिए यहाँ पे। क्या लगता है गांव में सारी व्यवस्थाएं मेंटेन है, इस पर्व में कोई बात व्यवधान उत्पन्न हो सकती है? नहीं, बात व्यवधान तो ऐसा गांव नहीं है कि बात व्यवधान कोई वह हो भाई। इसके लिए तो भाई कोई ऐसा गांव तो सांप्रदायिक गांव तो है नहीं, यहाँ कोई ऐसी घटना नहीं हो सकती। चलिए, इस पर्व को लेकर लोगों का नज़रिया बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि इनका कहना कि इस जो गाँव है बिल्कुल आपसी भाईचारा और सौहार्दपूर्ण तरीके से रहा है और रहेगा ही। जो व्यवस्थाएं आपके सामने है, ये जो पोखरा है, ये पोखरा जो है बहुत पुराना पोखरा माना जाता है। यहाँ पर ग्राम प्रधान जी ने अपनी व्यवस्था से बिल्कुल इसे चाक चौबंद बना दिया है, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। यहाँ तो सबसे बड़ी बात है कि जो आई लव चंगेरा का जो एक बोर्ड लगा हुआ है वो सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है। रोड के सटे किनारे है, यहाँ पर थोड़ी सी सुरक्षा व्यवस्था बना के रखनी है। प्रशासन से भी हमारी ये अपील है, क्योंकि रोड के किनारे है, वाहनों का आवागमन है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि छठ व्रत महिलाएं जो हैं अपने पूरे परिवार के साथ छठ पर्व मनाने के लिए इस पोखरे पर पहुंचेंगी। और जो कि यहाँ पर व्यवस्थाएं पूरी बेहतरीन तरीके की है, इसलिए जो लोगों को अपनी निगाह यहाँ पर बनाए रखनी है। छठ पर्व के त्यौहार को लेकर सिटी समाचार निरंतर कई घाटों का दौरा किया है और उन घाटों पर व्यवस्थाएं आपके सामने रखी है। जो कि सबसे लास्ट में हम चंगेरा मंगेरा गाँव पर पहुँचे हैं और इसकी वीडियो के माध्यम से आप तो देख ही सकते हैं कि इसमें व्यवस्थाएँ कितनी हैं। आज शाम को हम आपको फिर से बता दें कि आज शाम को जो है महिलाएं डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगी, उसके बाद उगते हुए सूरज को प्रणाम करके छठ पर्व को समाप्त करेंगी। बने रहिए तब तक आप सिटी समाचार से।